लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, होपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों की जानिब से दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूर 10 मुहर्रम उल हराम आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान वाक़ये का नोटिस लेते हुए खातून से दस्तदराजी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की जानिब से खातून पर जिनसी हमले के वाक़ये के बाद पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबुल से PIA खुसूसी परवाज़ 150 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुँच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान में कोई अफ़गान महाजिर नहीं आ रहा। भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद करता हूँ। अफ़गानिस्तान से तिजारत नकलो हरकत बिल्कुल पुरसुकून है। आलमी मालियाती इदारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अफ़गान हुकूमत के फंड्स तक रसाई ब्लॉक कर दी। तालिबान को सेंट्रल बैंक असासों तक रसाई भी हासिल नहीं होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से शहरियों को मुलाजमतों पर जाने की हिदायत की गई। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक काबुल पर कंट्रोल के बाद अफगान तालिबान ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का ऐलान कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 23 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम से शिकारपुर राजनपुर सेक्शन के मंसूबे के तहत 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। इंसानी जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मदाफ़ियत के निज़ाम को एक पेचीदा निज़ाम समझा जाता है, जिसमें जिस्म के बहुत से मुख्तलिफ हिस्से हम आहंगी के साथ मिलकर काम करते हैं। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त के रोज़ टिकटॉकर आयशा इकराम से बदसलूकी के वाक़ये पर शोबिस शख्सियात ने भी गम व गुस्से का इजहार किया। सऊदी अरब के स्पेस कमीशन सऊदी खलाई इदारे ने मुमलिकत में खला नूरदी के हवाले से तरबियत फराहम करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के हवाले से हकाइक सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेट सार्फिन को इस वक्त धचका लगा जब हकीकत आश्कार हुई कि जिंदा या हकीकी मछली नहीं बल्कि एक पेंटिंग है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके साथियों की जानिब से दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम अशूरा 10 मुहर्रम उल हराम आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस्लामी तारीख में वाक़या करबला से पहले या बाद में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जिसे बरसों याद रखा गया हो। वाक़यात रोनुमा होते हैं और कुछ अरसे बाद तारीख के औराक में गुम हो जाते हैं। ये इम्तियाज़ सिर्फ वाक़या करबला को हासिल है कि दुनिया भर में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी की याद मनाई जाती है। वाक़या करबला हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ की अलामत है। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ इसकी मिसाल रहती दुनिया तक दी जाती है। इसी मुनासिबत से मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में मातमी जुलूस बरामद होंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मातमी जुलूसों के लिए एहतियाती तदाबीर भी जारी की गई हैं। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात और सानहा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त सिक्योरिटी में मातमी जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें अज़ादारान मातम और नोह ख्वानी करते हुए शोहदाए करबला पर ढाए गए मज़ालिम को याद करेंगे। जुलूसों के रास्तों में बड़ी तादाद में नज़र न्याज का सिलसिला भी होगा। यौम आशूर के जुलूसों की हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। मुतादिद शहरों में जुलूस की गुजरगाहों में मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश होगी और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के वाक़े का नोटिस लेते हुए खातून से दस्तदारी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान का वाक़े का नोटिस ले लिया और इस सिलसिले में IG पंजाब से रब्ता करके हिदायत दी कि खातून से रियासतदारी करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ख्याल रहे मीनार पाकिस्तान में लड़की से बदतमीजी के वाक़े में ताहाल कोई मुलज़िम गिरफ्तार न हो सका। ख्याल रहे मीनार पाकिस्तान में लड़की से बदतमीजी के वाक़े में ताहल कोई मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि CCTV सोशल मीडिया वीडियो से शिनाख्त कर रहे हैं, बहुत जल्द मुलजिमान तक पहुंच जाएंगे। याद रहे लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में 14 अगस्त के रोज़ वीडियो बनाने आने वाली टिकटॉकर आयशा इकराम को हुजूम ने हिरासा किया था। वाक़े में मुलव्विस 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें मुतासरा खातून ने दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ अपनाया कि इन पर तशद्दुद किया गया, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी छीन ली गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया और CCPO से रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया था। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की जानिब से खातून पर जिनसी हमले के वाक़े के बाद पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक मुतादिद अफराद को गिरफ्तार और मुतादिद से पूछगछ की जा चुकी है। लाहौर पुलिस ने 15 अफराद को हिरासत में लेकर थाना लारी अड्डा मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि ज़ेरे हिरासत अफराद के मोबाइल नंबर्स की 14 अगस्त को लोकेशन ट्रेस की जाएगी और ज़ेरे हिरासत अफराद को वीडियोस में नजर आने वाले मुलजिमान से मैच किया जाएगा। बादेज़ा पुलिस ने मजीद 20 के करीब मुश्तबा अफराद से पूछगछ की, ताहम पूछगछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद की वीडियो से शनाख्त करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन साजिद कियानी ने मुतासरा लड़की से मुलाकात की। साजिद कियानी ने मुतासरा लड़की को फौरी इंसाफ की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इंसाफ की फरहमी के लिए तमाम वसाइल पर रोयकार लाएंगे। याद रहे कि 14 अगस्त के रोज़ मीनार पाकिस्तान पर मौजूद खातून को वहाँ मौजूद 400 अफराद की जानिब से तशद्दुद, जिनसी हमले और लूट मार का निशाना बनाया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए खातून से दस्तदराजी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब से रब्ता करके हिदायत दी कि खातून से दस्तदराजी करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। काबुल से PIA खुसूसी परवाज़ 150 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुँच गई। परवाज़ में गैर मुल्की सिफारती मिशन आलमी इदारों से वाबस्ता अफराद भी सवार थे। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि CEO PIA अरशद मलिक ने बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी की। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के बाद ये पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ थी। काबुल एयरपोर्ट बंद होने के बावजूद PIA तैयारी को खुसूसी इजाज़त दी गई। इस मौके पर CEO PIA अरशद मलिक और दीगर हुक्काम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। CEO ARY ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ मिलिट्री तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त है। अरशद मलिक ने मजीद कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का निज़ाम गैर मुल्कियों के हाथ में है। सिविलियन गेट से मुसाफिरों के आने में खासा वक्त लगा, जिसके बायस रात को फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख किया गया था। CEO अरशद मलिक ने कहा कि इमिग्रेशन में वक्त लगने पर रात फ्लाइट में ताख़ीर हुई और रवानगी मुलतवी कर दी गई। PIA का काबुल के लिए ऑपरेशन होल्ड पर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान में कोई अफगान महाजिर नहीं आ रहा। भारतीय मीडिया की खबरों की तस्दीक करता हूँ। अफगानिस्तान से तिजारत, नकलो हरकत बिल्कुल पुरसुकून है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया में पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, इसकी बहुत अहम जिम्मेदारियाँ हैं। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नाकाम हुई। वज़ारत दाखिला 14 अगस्त से बाकायदा काम कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि सिक्योरिटी के लिए आर्म फोर्सेस और तमाम इदारे अलर्ट हैं। हाइब्रिड वॉर करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को एक टेबल पर लाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हर करप्ट आदमी की सोच होती है कि मुल्क से भाग जाए। करप्ट आदमी ने पहले लूटी हुई दौलत पहुँचाई होती है या साथ लेकर जाता है। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की पूरी कोशिश की। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के अमन के किरदार को सुनहरी हुर्फ़ों में लिखा जाएगा। इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारे 3 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वीज़ा प्रोसेस 1 दिन में किया जाए। वज़ारत दाखिला की इमिग्रेशन FI अमले को हिदायत जारी कर दी। शेख रशीद ने बताया कि हमने सबको सहूलत दी कि ऑनलाइन अराइवल भी वीज़ा मिल सकता है। आज सुबह तुरखम बॉर्डर से 3 बसेस क्लियर की हैं। 14 अगस्त से अब तक 613 पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है। गैर मुल्की सिफारतकार अमले समेत 900 लोगों को पाकिस्तान लाए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कल ज़बी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही हमारी सलामती कमेटी का एजेंडा है। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी इतना ही ज़रूरी है। हम किसी की ज़मीन पर पाकिस्तान से मुदाखलत नहीं होने देंगे, ना किसी को पाकिस्तान में मुदाखलत करने देंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। आलमी मालियाती इदारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अफगान हुकूमत की फंड तक रसाई ब्लॉक कर दी। तालिबान को सेंट्रल बैंक असासों तक रसाई भी हासिल नहीं होगी। सेंट्रल बैंक में अफगान हुकूमत के $9 अरब रिजर्व हैं।
बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अफगान हुकूमत की फंड तक रसाई ब्लॉक कर दी है। IMF का कहना है कि तालिबान को अफगानिस्तान के लिए अरबों डॉलर्स तक रसाई नहीं होगी। अफगानिस्तान में हुकूमत से मुतालिक वजाहत का फुकदान है। IMF अलामिया के मुताबिक इदारा बैनुल-अक़वामी बिरादरी के ख्यालात की रहनुमाई करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान को 23 अगस्त को $450 मिलियन मुंतकिल होना थे। IMF ने अफगानिस्तान के लिए 650 अरब डॉलर्स रिजर्व किए हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान को सेंट्रल बैंक असासों तक रसाई भी हासिल नहीं होगी। सेंट्रल बैंक में अफगान हुकूमत के 9 अरब डॉलर्स रिजर्व हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से शहरियों को मुलाजमतों पर जाने की हिदायत की गई है। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक काबुल पर कंट्रोल के बाद अफगान तालिबान ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब तालिबान ने घर घर दस्तक देकर गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान शहरियों को अपने अपने कामों पर जाने की हिदायत देना शुरू कर दी है। राइटर्स के मुताबिक हुर्रात की रिहायशी खातून ने बताया कि इनके घर 3 मुसल्लह तालिबान जंगजुओं ने दस्तक दी और इनसे ज़ाती मालूमात ली, जिनमें इनकी मुलाजमत, इदारे और तनख्वाह के बारे में पूछा गया, जिसके बाद इन्हें मुलाजमत पर जाने की हिदायत की गई। राइटर्स के मुताबिक मुतादिद शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में तालिबान नुमाइंदों ने काबुल, लश्करगाह और मज़ार शरीफ शहर के घरों का गैर एलानिया दौरा किया, जिसमें तालिबान ने शहरियों को मुलाजमतों पर वापस जाने के लिए इनकी हौसला अफजाई की। राइटर्स का मजीद कहना था कि इस सिलसिले में तालिबान तर्जुमान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 23 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम से शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को मंसूबे के तहत 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। ADB का कहना है कि शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को मंसूबे के तहत 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। N55 की अपग्रेडेशन सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक ऑपरेशन कॉरिडोर के तहत होगी। ख्याल रहे कि एशियाई तरक्की बैंक इससे कबल पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे चुका है। इस कर्ज से पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन का हुसूल मुमकिन बनाएगा। कर्ज की इस रकम को सेहत से मुतालिक सहूलियात बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। इंसानी जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को एक पेचीदा निज़ाम समझा जाता है, जिसमें जिस्म के बहुत से मुख्तलिफ हिस्से हम आहंगी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इस निज़ाम की मजबूती बेहद ज़रूरी है। क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी बेशुमार बीमारियों का सबब बनती है। इससे ये बात इंतहाई अहम है कि इसकी मजबूती के लिए हमें पहले ही इक़दाम कर लेने चाहिए। आपका तर्ज ज़िंदगी और खुराक आपकी मुदाफ़ती निज़ाम पर बहुत असरअंदाज होती है। ये आपका मुदाफ़ती निज़ाम ही है जो आपको बीमारियों से महफूज रखता है और अगर बीमार हो जाए तो इससे सेहतयाब होने में मदद देता है। नींद, वर्जिश और जहनी तनाव को कम करने के साथ साथ मुनासिब खुराक का इस्तेमाल भी आपको अमराज के खिलाफ लड़ने में भरपूर मदद दे सकता है। माहिरीन के मुताबिक फलों, सब्जियों, अनाज, लम्हियात, खुश्क मेवाजात और बीजों का मुनासिब इस्तेमाल आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखता है। इसी तरह खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है और इनका ज़्यादा इस्तेमाल आपको मोटापे, ज़ियाबिटीज़ और दूसरी दायमी अमराज का शिकार कर सकता है। ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम पर भी ज़र्ब लगाती है और आपको सेहतमंद रखने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होती है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले सोडा यानी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बंद कर दें। सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड मशरूबात में चीनी बहुत ज़्यादा होती है। मोटापे के अलावा ये आपको कई दायमी अमराज में मुब्तला कर सकती है जिनका ताल्लुक कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम से है। चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सूजिश, इन्फ्लेमेशन में इजाफा करता है जिससे अमराज से लड़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त के रोज़ टिकटॉकर आयशा अकरम से बदसलूकी के वाक़े पर शोबिज़ शख्सियात ने भी गम व गुस्से का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त के रोज़ खातून टिकटॉकर से दरिंदगी के वाक़े पर शोबिज़ शख्सियात ने गम व गुस्से का इजहार करते हुए जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। शहजाद रुआई, मिशी खान, वकार ज़का, मंशा पाशा ने जिम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा करते हुए कहा कि मुतासरा लड़की पर सवाल उठाने और इसकी वीडियो शेयर करने के बजाय इसे सपोर्ट किया जाए। अदाकार उस्मान खालिद पट ने लिखा कि एक और दिन, एक और वाक़या, एक और लम्हा जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए। अमल सिर्फ मजम्मत नहीं है, मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाएं। अदाकारा सबा कमर ने लिखा कि मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, वक्त आ गया है कि हमें जल्द अज जल्द एक्शन लेना चाहिए, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा और हम हमेशा की तरह एक माशरे की तरह नाकाम होते रहेंगे।
اداکار فرحان سعید نے لکھا کہ آج ایک آدمی ہونے پر شرمندگی ہے. شرم آتی ہے کہ اس ملک کے مرد ہر دوسرے دن یہ خوفناک حرکتیں کرتے رہتے ہیں. شرم آتی ہے کہ میرے ملک کا قانون ان شکاریوں کو پھانسی نہیں دیتا تاکہ ایسا نہ ہو. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سعودی خلائی ادارے نے نیا پروگرام شروع کیا جس کے تحت خلا نوردی سے متعلق تربیت دی جائے گی. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے اسپیس کیمپس نے مملکت میں خلا نوردی کے حوالے سے تربیت فراہم کرنے کے لیے خصوصی پروگرام کا آغاز کیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس نئے پروگرام کا نام خلا نورود کے طور پر مشترو رکھا گیا ہے. اس کا مقصد معاشرے میں خلا نورودی کا شعور بھی بیدار کرنا ہے. اس کے ذریعے مقامی نوجوانوں کو خلا نورودوں کی حیثیت سے تیار کیا جائے گا. پروگرام کے تحت اس مشن میں شامل ہونے والے سعودیوں کو خلا میں رہنے کا طرز حیات سکھایا جائے گا. خلائی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام اسپورٹس اکیڈمی کی شراکت سے شروع کیا جا رہا ہے. ادارے نے مزید بتایا کہ پروگرام کے تحت یہ سرگرمیاں 4 دن تک جاری رہیں گی. اس میں 7 سے 16 برس تک کے لڑکوں کو شامل کیا جائے گا. انڈور اسپورٹس ہال میں خلا نورودوں کی ٹریننگ کا تجربہ کریں گے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلا نورودی کا کورس کرنے والوں میں ڈسپلن پیدا کیا جائے گا اور ان کی امنگوں کا گراف بلند کیا جائے گا. پروگرام مستقبل کے انجینئر اور خلا نورود تیار کرنے کے مشن کے تحت بنایا ہے. شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں. پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو فل پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کروا دی. تفصیلات کے مطابق PCB اور QB کرکٹ بورڈ کے درمیان رابطہ ہوا جس میں پاک نیوزی لینڈ سیریز سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. PCB نے QB بورڈ کو فل پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی ہے. QB بورڈ نے سیکیورٹی ایکسپرٹ رک ڈیکسن کو پاکستان بھجوانے کے فیصلے سے آگاہ کیا. رک ڈیکسن آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے. واضح ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر نیوزی لینڈ کے چند کھلاڑیوں نے دورہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان گزشتہ دنوں کیا تھا. پاکستان کے خلاف سیریز میں نیوزی لینڈ کی قیادت ٹام لیٹھم کریں گے. 15 رکنی T20 اسکواڈ میں مارٹن گپٹل، کولن ڈی گرینٹ ہوم، میٹ ہینری، ایک روزہ اوربین سینئر، ٹوڈا اسٹل، ہمیش بینٹ اور مارک چیمپی، ڈیرل مچل، اعجاز پٹیل اور عش سوڈھی شامل ہیں. QB ٹیم پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے اور 5 T20 پر مشتمل سیریز کھیلے گی. نیوزی لینڈ کی ٹیم 11 ستمبر کو پاکستان پہنچے گی. ون ڈے سیریز کا آغاز 17 ستمبر سے راولپنڈی میں ہوگا جبکہ 5 T20 میچز کی سیریز 25 ستمبر سے لاہور میں کھیلی جائے گی. شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں. سوشل میڈیا پر وائرل اس تصویر کے حوالے سے حقائق سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا. تفصیلات کے مطابق انٹرنیٹ صارفین کو اس وقت دھچکا لگا جب حقیقت سے آشکار ہوئی کہ یہ زندہ یا حقیقی مچھلی نہیں بلکہ ایک پینٹنگ ہے. آرٹسٹ نے مچھلی کی حقیقت سے قریب ترین پینٹنگ بنا کر سب کو حیران کر ڈالا. فنکار نے حقیقی 3D ریسن مچھلی کی پینٹنگ تخلیق کی ہے. فیف ڈونگ نامی یہ آرٹسٹ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں. آرٹسٹ نے انتہائی حقیقت پر مبنی اور تقریباً زندگی سے معمول نظر آنے والی سہجہتی مچھلی کی شفاف ریسن گوند سے پینٹنگ بنائی. انہوں نے اس فن میں اسپیشلائزیشن کر رکھا ہے. فیف ڈونگ نے اس میں غیر معمولی حقیقت کا رنگ بھرتے ہوئے گولڈ فش کی ایسی تخلیق کی کہ وہ پیالے یا شیل میں تیرتی ہوئی نظر آنے لگی. دیکھ کر سب حیران رہ گئے. خیال رہے کہ 3D ریسن فش پینٹنگ بنانے کا فن لگ بھگ 30 برس قبل جاپانی آرٹسٹ یوسوکے فوکاہوری نے متعارف کرایا تھا اور اس فن کو کافی مقبولیت بھی ملی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر. ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز. تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca.